नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस भूगोल की क्लास में, जहां पर हम भारत के भूगोल को आपके साथ में डिस्कस कर रहे थे। जो भी आगामी परीक्षाएं हैं, आने वाली परीक्षाओं में अगर भूगोल से संबंधित, भारत के भूगोल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसके लिए आप हमारी क्लास को देखते रहिए, आप हमारी क्लास को ज्वाइन करते रहिए। भारत से संबंधित अगर कहीं से भी भारत के भूगोल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो उम्मीद करते हैं भारत के भूगोल से संबंधित क्वेश्चन हमारी क्लास से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जैसा कि पता है कि इस क्लास में हम भारत के भूगोल से संबंधित कई टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके थे, देख चुके थे, जिसमें हमारा अभी करंट में अगर आपने हमारी पीछे वाली क्लास देखी होगी तो उसमें हम क्या पढ़ रहे थे, भारत के भौतिक स्वरूप को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने क्या पढ़ लिया था, महान हिमालय पढ़ लिया था, जिसमें हमने लघु हिमालय पढ़ लिया था। आज हम यहाँ पर आपके साथ में पढ़ने वाले हैं आगे बाह्य हिमालय। जैसा कि आपको पता है, हिमालय को हमने 3 भागों में बांटा था, भारत के भौतिक स्वरूप को 4 भागों में बांटा था। 4 भागों में से पहला पढ़ रहे थे भारत का पर्वतीय प्रदेश। पर्वतीय प्रदेश में हमने हिमालय को 4 भागों में बांटा था। उस 4 भाग में से हम 3 भागों में बांटा था, उसमें 3 भागों में से फिर हमने 2 भाग कंप्लीट कर लिए थे, महान हिमालय, लघु हिमालय। आज हम उसमें एक लास्ट अंतिम जो हिमालय का भाग है उसको देखने वाले हैं, जिसका नाम है बाह्य हिमालय। लघु हिमालय, महान हिमालय के बाद में आता है आपका बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय क्या है, इसकी स्थिति कहां पर है? अगर हम देखते हैं बाह्य हिमालय है तो इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम शिवालिक श्रेणी भी है। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम शिवालिक श्रेणी भी है। शिवालिक श्रेणी भी इसको कहते हैं। जैसे आपका महान हिमालय है उसको हिमाद्री कहा जाता है, उसी तरह से आपका बाह्य हिमालय है उसको शिवालिक श्रेणी भी कहा जाता है। ये कहां से कहां तक फैला हुआ है? ये आपका बाह्य हिमालय जो है, जो पंजाब से लेकर के इसका विस्तार कहां तक है? कोसी नदी बिहार तक है। इसका विस्तार कहां से है? इसका विस्तार पंजाब से लेकर के, पंजाब से लेकर बिहार में कोसी नदी तक, कोसी नदी तक तक पंजाब से लेकर बिहार में कोसी नदी तक का पर्वतीय प्रदेश पर्वतीय प्रदेश क्या कहलाता है? पर्वतीय प्रदेश आपका, पर्वतीय प्रदेश क्या कहलाता है? बाह्य हिमालय कहलाता है। बाह्य हिमालय कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? इसको बाह्य हिमालय कहते हैं। तो कहां से कहां तक है? पंजाब से लेकर के बिहार में कोसी नदी तक का जो पर्वतीय प्रदेश है उसको क्या कहा जाता है? बाह्य हिमालय कहा जाता है। बाह्य हिमालय की विशेषता क्या है? बाह्य हिमालय ये क्या है? बाह्य हिमालय और इसके ऊपर कौन सा पड़ता है? लघु हिमालय पड़ता है। बाह्य हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में जो पश्चिम की घाटियां हैं उनको क्या कहते हैं? जो पूर्व की घाटियां हैं उनको क्या कहते हैं? तो जो पश्चिम की घाटियां हैं उनको दून कहा जाता है, तथा जो पूर्व की घाटियां हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको द्वार कहा जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो महान हिमालय है, जो आपका महान हिमालय है, उसके बाद कौन सा पड़ता है? लघु हिमालय पड़ता है। लघु हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, उसके बाद पड़ता है बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय, तो बाह्य हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो पश्चिम की घाटियां हैं, इधर वाली और इधर कौन सी है? पूर्व की घाटियां हैं। तो इनके बीच में जो पश्चिम की घाटियां हैं वो क्या कहलाती हैं? पूर्व की घाटियां क्या कहलाती हैं? तो बाह्य हिमालय और लघु हिमालय के बीच में बाह्य हिमालय तथा लघु हिमालय के बीच, लघु हिमालय के मध्य, लघु हिमालय के मध्य मध्य में स्थित जो घाटियां हैं, मध्य में स्थित घाटियां, इन घाटियों, मध्य में स्थित घाटी, इनको क्या कहते हैं? इन घाटियों को कहा जाता है जो पश्चिम वाली घाटियां हैं और पूर्व वाली घाटियां हैं। पूर्व घाटी क्या कहलाती हैं? तो पूर्व की घाटियों को क्या कहा जाता है? इनमें पूर्व की घाटियों को द्वार कहते हैं। पूर्व की घाटी क्या कहलाती हैं? द्वार कहलाती हैं। द्वार कहलाती हैं। इनको क्या कहते हैं? द्वार कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कौन से द्वार? जैसे आपका हरिद्वार क्या कहलाती हैं? ये आपकी द्वार कहलाती हैं। और जो पश्चिम की घाटियां हैं, पश्चिम की घाटियों को क्या कहा जाता है? पश्चिम की घाटी
इनको दून कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं? ये दून कहलाती हैं, ये दून कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका जैसे देहरादून, तो ये क्या है? ये बाह्य हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में स्थित घाटियां हैं। जो पश्चिमी घाटियां हैं उनको देहरादून कहते हैं, और जो पूर्वी घाटियां हैं उनको क्या कहते हैं? द्वार कहते हैं। उसके बाद अगर बात करें इसकी औसत ऊंचाई की, तो इसकी औसत ऊंचाई है 1900 से लेकर 1250 मीटर। औसत ऊंचाई कितनी है इसकी? अगर औसत ऊंचाई की बात करते हैं, बाह्य हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई की बात करते हैं तो 1250 से लेकर के 1900 मीटर। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 1250 से लेकर के 1900 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। हमने तीनों हिमालयों की औसत ऊंचाई की बात की है। ये कौन सी हो गई? ये बाह्य हिमालय की औसत ऊंचाई हो गई। अगर आपसे महान हिमालय की औसत ऊंचाई पूछी जाए तो महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? महान हिमालय की औसत ऊंचाई की अगर बात की जाए तो महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर है। कितनी है? 6000 मीटर है। अगर आपसे बात की जाए लघु हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? लघु हिमालय की औसत ऊंचाई की अगर बात करते हैं तो कितनी है? 3700 से लेकर के 4500 मीटर तक। तो ये तीन हिमालय थे, तीनों हिमालय की औसत ऊंचाइयां यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई हैं। इसमें आपकी बाह्य हिमालय की 1250 से 1900 मीटर तक की ऊंचाई है। आपके महान हिमालय की ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर है। उसके बाद अगर आपकी लघु हिमालय की पूछी जाए तो कितनी है? 3700 से लेकर 4500 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। तो यहाँ पर ये हमने तीनों हिमालयों की बात की है। आपको पता है कि संसार की सबसे ऊंची चोटियां कहाँ पाई जाती हैं? महान हिमालय में पाई जाती हैं। अगर आपसे पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है। और भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है अगर आपसे बात की जाए तो वो आपकी कौन सी है? वो आपकी कंचनजंगा है। भारत की सबसे ऊंची चोटी की जब हम बात करते हैं तो वहां पर नाम आता है गॉडविन ऑस्टिन का, K2 का। और जब हम बात करते हैं भारत में सबसे ऊंची, जो वहां पर नाम आता है आपका कंचनजंगा का, जो कि सिक्किम में है। और K2 आपकी कहां पड़ती है? POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पड़ती है। उसके बाद हम बात करने वाले थे, हमने भारत के पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में बांटा था। भारत के पर्वतीय प्रदेश को किसमें बांटा था? 3 भागों में बांटा था। 3 भागों में पहला कौन सा था? हिमालय था। पहला कौन सा था? हिमालय। 3 भागों में बांटा गया था हिमालय। दूसरा कौन सा था? दूसरा आपका था ट्रांस हिमालय। उसके बाद तीसरा आपका कौन सा था? पूर्वांचल की पहाड़ियां। तो इसको फिर हमने 3 भागों में बांट दिया था। इसका क्या क्या नाम था? एक था महान हिमालय, और दूसरा इसमें कौन सा पड़ता था? दूसरा इसमें पड़ा था लघु हिमालय। महान हिमालय, लघु हिमालय, और तीसरा कौन सा था? वाह्य हिमालय, ये तीसरा था। उसके बाद हमने बात की, ये हमारा हिमालय का पहला जो पार्ट था पर्वतीय प्रदेश का, इसको 3 भागों में बांटा गया था। पहला हमारा कंप्लीट हो गया, महान हिमालय, लघु हिमालय और वाह्य हिमालय। अब यहाँ पर हम थोड़ा बहुत देखते हैं किसके बारे में? ट्रांस हिमालय के बारे में थोड़ा हम देखते हैं। ट्रांस हिमालय क्या है, कहाँ पर स्थित है? तो हम बात करते हैं दूसरे की, कौन सा है? दूसरा है ट्रांस हिमालय। ये ट्रांस हिमालय कहाँ पर पड़ता है? तो देखिए, ट्रांस हिमालय जो है ये वर्तमान समय में महान हिमालय के उत्तर में बर्फ से ढका भाग क्या कहलाता है? ट्रांस हिमालय कहलाता है। जो आपका महान हिमालय है, मान लीजिए ये आपका क्या है? ये भारत का है। इसमें कहां पर? इसमें ये आपका क्या पड़ता है? इधर को क्या पड़ता है? ये आपका पड़ता है हिमालय। कौन सा पड़ता है? हिमालय। अब जब हम इसके उत्तर में जाते हैं, उत्तर का मतलब इधर की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर जो पर्वत चोटियां हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? इनको ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ट्रांस हिमालय कहा जाता है। यानी कि महान हिमालय के इस हिमालय के उत्तर में जब जाते हैं तो जो दूसरी पर्वत श्रेणियां पड़ती हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? उनको ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है।
तो आपको याद रखना है कि जब हम महान हिमालय के उत्तर में, कहां पर, महान हिमालय के उत्तर में बर्फ से ढकी ऊंची चोटियों को क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय कहा जाता है। बर्फ से ढकी चोटियां क्या कहलाती हैं, बर्फ से ढकी चोटियां ट्रांस हिमालय कहलाती हैं, ट्रांस हिमालय कहलाती हैं। देखिए ये कहां से कहां तक है, इनमें 4 श्रेणियां पड़ती हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। आपकी जो 4 श्रेणियां हैं कौन कौन सी, काराकोरम है आपकी, लद्दाख है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। जास्कर श्रेणी किसमें पड़ती है, ये सब भारत में पड़ती हैं, और इसी में आपकी है कैलाश श्रेणी। कैलाश पर्वत श्रेणी किसमें पड़ती है, तिब्बत में पड़ती है। जो आपकी तिब्बत में कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है वो इसी पर्वत श्रेणी के मध्य होती है। तो ये तीनों चारों श्रेणियां, पर्वत श्रेणियां कहां पड़ती हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये कहां पड़ती हैं, कैलाश, ये ट्रांस हिमालय में पड़ती हैं। उसके बाद बात करते हैं इसको क्या कहा जाता है, यहाँ पर क्या है, ये भारत का सबसे ठंडा स्थान है, इसलिए इसको शीत मरुस्थल भी कहा जाता है। इसको शीत मरुस्थल भी कहते हैं, शीत मरुस्थल भी कहा जाता है। इसको शीत मरुस्थल भी कहा जाता है ट्रांस हिमालय को, क्योंकि इसमें अधिक समय तक क्या होता है, बर्फ जमी रहती है। तो ये आपका ट्रांस हिमालय था। उसके बाद अब हम हिमालय का थोड़ा प्रादेशिक वर्णन और देखते हैं, प्रादेशिक वर्गीकरण और देखते हैं। उसके बाद में अंत में हम पढ़ेंगे पूर्वांचल की पहाड़ियां। तो अभी हम हिमालय की ही बात खत्म कर लेते हैं। हिमालय का जो प्रादेशिक वर्णन है उसको प्रदेश के आधारों पर कैसे उसका वर्गीकरण किया गया है, तो यहाँ पर हम देखते हैं हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। तो हिमालय के प्रादेशिक वर्गीकरण में क्या होता है, प्रदेशों के आधार पर हिमालय का प्रादेशिक वर्णन किया गया है। हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। जब हम प्रादेशिक वर्गीकरण की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आपका कौन सा आ जाता है, पंजाब हिमालय आ जाता है। पंजाब हिमालय का भाग कौन सा कहलाता है, आपके हिमालय में सबसे पहला प्रादेशिक वर्णन में कौन सा आता है, सबसे पहला आता है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय कहां से कहां तक फैला हुआ है, पंजाब हिमालय का कौन सा भाग पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, तो इसमें सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी तक का लगभग 560 किलोमीटर लंबाई में जो विस्तृत भाग है वो क्या कहलाता है, वो आपका पंजाब हिमालय कहलाता है। कहां से लेकर के, सिंधु नदी से और सतलज नदी तक, सिंधु नदी से सतलज नदी तक लगभग 560 किलोमीटर, लगभग 560 किलोमीटर क्षेत्र में फैला पर्वतीय प्रदेश क्या कहलाता है, ये पर्वतीय प्रदेश पंजाब हिमालय कहलाता है। क्या कहते हैं, तो सिंधु नदी से प्रारंभ होता है, कहां तक जाता है, सतलज नदी तक जाता है। इसकी लंबाई कितनी है, 560 किलोमीटर है। ये क्या कहलाता है, ये आपका पंजाब हिमालय कहलाता है। इस पंजाब हिमालय में आपकी कुछ पर्वत श्रेणियां पड़ती हैं, पंजाब हिमालय की पर्वत श्रेणियां, पंजाब हिमालय की पर्वत श्रेणियां। अगर आपसे पूछा जाए कि पंजाब हिमालय की पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हैं, तो पंजाब हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों के नाम है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। कौन सी हैं पर्वत श्रेणियां, इसमें है काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल और जास्कर। जैसा अभी हमने पीछे पढ़ा था
कि ये पर्वत श्रेणियां कहाँ पड़ती हैं, ये ट्रांस हिमालय में भी पड़ती हैं, लेकिन जब हम उसका प्रादेशिक वर्णन करते हैं, जब हम हिमालय का प्रादेशिक वर्णन करते हैं प्रदेशों के आधार पर, तो वही तीनों पर्वत श्रेणियां किसमें आ जाती हैं, पंजाब हिमालय में भी आ जाती हैं। वैसे ये किसका भाग है, वैसे ये ट्रांस हिमालय का ही भाग है, लेकिन जब हम भारत के प्रदेशों के आधार पर इसको बांटते हैं तो ये किसमें आ जाती हैं, ये पंजाब हिमालय में आ जाती हैं। और इसकी सबसे, पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछी जाए तो पंजाब हिमालय की सबसे चोटी ऊंची कौन सी है, पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 है। ठीक है, वैसे ये महान हिमालय में पड़ती है। जब हिमालय का वर्गीकरण किया गया है उत्तर से दक्षिण की तरफ, तब महान हिमालय में पड़ती है, और जब हम इसका प्रादेशिक वर्गीकरण करते हैं तो किसमें पड़ती है, ये पंजाब हिमालय में पड़ती है। तो यहां हमने देखा हिमालय का प्रदेशों के आधार पर वर्गीकरण किस तरह से किया जाता है। तो ये था हिमालय से संबंधित कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट तथ्य। कल हम मिलेंगे फिर इसके आगे वाले नेक्स्ट सेगमेंट में, जहां पर हम कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, इनकी बात करेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्वांचल की पहाड़ियां। तो भारत के भूगोल से संबंधित आगामी परीक्षाओं के लिए जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, उनसे संबंधित अगर आप अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं तो हमारी क्लास को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए। प्लेलिस्ट में जाकर हमारी जो भी पीछे वाले वीडियोज हैं, जो भी क्लासेस हैं, जहां पर हमने भारत के भूगोल को प्रारंभ किया है शुरुआत से लेकर के अभी तक की जो भी हमारी क्लासेस हैं, वहां पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अगर आप भूगोल की तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं तो हमारी क्लासेस को देख सकते हैं। अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। मिलते हैं कल फिर इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।